नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो अपन किस लिए बना रहे हैं। तो जो कि आपको पता है अभी कुछ ही देर पहले वैकेंसी रिलीज़ हुई है एमटीएस की, क्योंकि एमटीएस की वैकेंसी एसएससी ने रिलीज़ नहीं की थी। तो इसमें बारे में मैं आपको एक फ़ायदा भी बताऊँगा। आप सभी लोग बहुत वो हो रहा है ना कि भैया ये तो इतनी कम वैकेंसी है, मैं आप सभी को एक फ़ायदा बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर, ठीक है, वीडियो को। जैसा कि आपसे एसएससी ने बोला था कि पहले जो हवलदार की वैकेंसी उन्होंने रिलीज़ की थी 1075 वैकेंसी कुछ थी। तो अभी उनका नोटिस मैंने पढ़ा, हालांकि नोटिस में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो उसमें उन्होंने बोला है कि अभी जो हवलदार की वैकेंसी हैं वो 1089 हो गई हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी बढ़ गई हैं 14-15 वैकेंसी। और जो एमटीएस की वैकेंसी हैं वो 4375, मतलब 4375 वैकेंसी हैं। तो ऐसे करके टोटल वैकेंसी जो हो गई हैं वो हो गई हैं 5500 के समथिंग हो गई हैं, 5464 अप्रॉक्स वैकेंसी हो गई हैं। तो इस सब से आपको और आप सभी लोगों का एक डाउट और है ना कि भैया वैकेंसी बहुत कम आई है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, एसएससी का ये रूल है हमेशा से ही कि अगर वो आपको एक ईयर में 10,000 वैकेंसी देता है ना, जैसे कि आपको पता है पिछली बार वैकेंसी उसने दी थी 11,000, तो उसके अगली ईयर में वो वैकेंसी सिर्फ 2-3 हज़ार देता है। ये तो फिर भी बहुत आई हैं, ये फिर भी बहुत आई हैं, 5,500 की समथिंग वैकेंसी है। आप सभी, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत 10,000 के समथिंग वैकेंसी आई, पर एसएससी ने फिर भी बहुत वैकेंसी दी है एज पर प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर वो 10,000 के समथिंग वैकेंसी देता है तो उसका हमेशा से ये रहा है कि अगले साल में बहुत, आपने देखा होगा पिछली बार भी 2022 की वैकेंसी 10,000 12,000 थी, उसके बाद वैकेंसी कितनी आई थी, 1,500-2,000 वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अग्रवाल का एग्ज़ाम कार्ड का एसएससी फतेह कॉम्बो बुक आया है, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि आपको दो बुक मिलेंगी, एक मिलेगी आपको टेक्स्ट बुक, एक मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक। टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं। और शॉर्ट ट्रिक से बताने से क्या है कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, आपकी वो क्षमता बढ़ेगी, मतलब स्पीड से सॉल्व करने की वो होगी। और दूसरा है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है मार्च 2025 तक की अपडेटेड है, पूरी क्वेश्चन बैंक है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको फॉलो कैसे मेथड करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट बुक उठानी है। टेक्स्ट बुक को आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, जब आप उससे शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद आपको जाना है इस पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक पर। क्वेश्चन बैंक पर उसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस कर देनी है, उन्हीं जैसे आप पढ़ के आए टेक्स्ट बुक से, उन्हीं रूल्स और मेथड की शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको पूरी प्रैक्टिस कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ेगी, आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी। और ये सारे जो क्वेश्चन बैंक में उसमें सारे में आपको डिटेल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे और ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको उससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इन दोनों बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो इन सबको आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कम आई, वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि एज पर प्रीवियस ईयर वैकेंसी बहुत सही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा था ना कि आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है, ठीक है। देखो, वैकेंसी लेट रिलीज़ करने से आपके लिए अच्छी बात क्या है, अगर वैकेंसी पहले रिलीज़ होती लोग बहुत फॉर्म भरते, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि 1075 वैकेंसी है, इसमें क्या करेंगे फॉर्म डाल के, ये तो बहुत वैकेंसी कम है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा सोच के फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि डेट भी, क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन डेट भी निकल चुकी है, उसके बाद वैकेंसी रिलीज हुई। तो ये सब आपके लिए फ़ायदा हो गया ना कि 5,000 5,500 वैकेंसी आ गई। और बंदे भी वो फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि 5,500 वैकेंसी अगर पहले आती ना तो ढेर सारे बंदे और भी फॉर्म भरते, क्योंकि वो देखते कि 5,500 वैकेंसी है तो हम भी भर देते हैं, हम भी भर देते हैं, ऐसा करके। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात हुई है कि वैकेंसी लेट रिलीज हुई है। लेट रिलीज होने से आपको फ़ायदा क्या हुआ है कि वो ढेर सारे लोग एप्लीकेशन नहीं भरे हैं, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता था, वैकेंसी लेट रिलीज होने से अच्छी बात है, ठीक है। वरना तो आप देखते होंगे फॉर्म कितना भरा जाता है, वैकेंसी को ही देख के हमेशा फॉर्म भरा जाता है। तो ये हो गई उसकी बात। अब दूसरी अपन बात करते हैं फिर हवलदार की, ठीक है। तो हवलदार में आपको पता है फिजिकल होता है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपका पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है। उसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट जो आएगा वो सिविल हवलदार के लिए आएगा, ठीक है, हवलदार वाली पोस्ट के लिए आता है। उसमें आपका फिजिकल वगैरह हो जाता है, फिर जो भी पास होते हैं उनका पूरा डाटा जाता है एसएससी के बाद। फिर 1-2 महीना और लगता है, मतलब टोटल अगर मान लें तो 4-5 महीने लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने में एमटीएस के में।
फाइनल रिजल्ट आ जाता है 4-5 महीने उसमें भी लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि डिपार्टमेंट को मतलब ऐसे करते हैं आपकी जॉइनिंग प्रोसेस 1 साल तक आराम से लग जाएगी, एग्ज़ाम के बाद 1 साल लग जाएगा आपका जॉइनिंग होने में, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको नहीं लेना है। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है कि अभी वीकेंड ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं वीडियो सारे डाल चुका हूँ स्ट्रेटजी के और इंग्लिश स्ट्रेटजी, जीके स्ट्रेटजी, तो आप लोग देख सकते हैं। वो मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये मेरे को नहीं पता है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ वो वीडियो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो और बाकी जो भी अपना डेली टारगेट चलता था, पर क्योंकि अभी बंद चल रहा है कोई लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और दूसरा टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अपना दिन ब दिन बेहतर करिए और अच्छे से मार्क्स वार्क्स मॉक वॉक प्रैक्टिस करते रहिए। अब नेक्स्ट बात जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स, स्कोर कितना करना पड़ेगा आपको कट ऑफ निकालने के लिए, कैसा भी पेपर रहे। तो अगर मैं पिछले 3-4 साल का कट ऑफ देखूँ ना, तो अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 120 तक स्कोर करना ही होगा। इससे भले ही वैकेंसी 10,000 हो, भले ही वैकेंसी 5,000 हो, भले ही वैकेंसी 1,000 हो, आपको ये 120, क्योंकि एग्जाम भी उतना ही हार्ड फिर आता है। आपको 20+ उनको करना है जो ST SC कैटेगरी से करना है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बात कर रहा हूँ मैं, रॉ मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही मार्क्स जुड़ते हैं। और जो EWS OBC और जो जनरल हैं उनको 125 तक कहीं भी सिलेक्शन लेने की 125 के अप्रॉक्स प्लस में ही करना होगा, अप्रॉक्स स्कोर करना होगा। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है। तो ये भी आपको अभी मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि ये सब तो आप अपने दिमाग में ठाल लेंगे, इतने कम से तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। बाकी तैयारी अच्छी करते रहें, जो भी दिक्कत आ रही है तैयारी में मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली। आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दोनों आईडी मेरे यूट्यूब चैनल में मेंशन है। और मैं बाकी वीडियो भी और हेल्पफुल बनाऊंगा मॉक एनालिसिस का और बुक वगैरह का जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, तो वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। बाकी आप जैसे अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।